हेलो दोस्तों, हैप्पी दिवाली। कैसे हैं आप लोग? तो आप लोग के दिवाली के शुभ अवसर पर लेके आए हैं 12th क्लास का फिजिक्स वीवीआई क्वेश्चन। ठीक है, सब्जेक्टिव का है। तो आइए इसके सलूशन कर लेते हैं हम लोग। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है विद्युत चुंबकीय प्रेरण। विद्युत चुंबकीय प्रेरण। अब देखिए इसका आंसर हम सॉल्व कर दिए हैं। प्रत्यावर्ती चुंबकीय क्षेत्र के सहायता से विद्युत चुंबकीय क्षेत्र को उत्पत्ति करने की घटना को, यानी कि कह रहा है प्रत्यावर्ती चुंबकीय क्षेत्र के सहायता से विद्युत चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न करने की घटना का है ना, वही विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहलाता है। उत्पन्न जो करता है ना घटना, वही विद्युतीय चुंबकीय प्रेरण कहलाता है। देखिए इसको, अब हम लोग विद्युत चुंबकीय प्रेरण का आविष्कार कौन किया था? तो फैराडे ने किया था। क्वेश्चन 1 नंबर में आता है विद्युत चुंबकीय प्रेरण का आविष्कार कौन किया था? तो फैराडे ने किया था। दूसरा क्वेश्चन है फैराडे के विद्युतीय चुंबकीय प्रेरण का प्रथम नियम। फैराडे के विद्युतीय चुंबकीय प्रेरण का प्रथम नियम। तो चलिए, जब किसी कुंडली से संबंध चुंबकीय फ्लक्स प्रत्यावर्ती होती है, जब किसी कुंडली से चुंबकीय फ्लक्स प्रतिवर्ती होता है तो कुंडली में विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। तो कुंडली होता है ना, उसी में विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, जो तब तक रहती है जब तक कुंडली से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स का परिवर्तित होती रहती है। वह तब तक रहती है कि जब तक कुंडली से संबंधित, यानी कि आसपास वाले चुंबकीय फ्लक्स की प्रतिवर्ती होती रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई फैराडे के विद्युतीय चुंबकीय प्रेरण द्वितीय नियम। जो फैराडे का ये प्रथम नियम था, अब द्वितीय नियम यानी कि दूसरा नियम। तो दूसरा नियम में कह रहा है प्रेरित विद्युत वाहक बल E तथा कुंडली में फेरों की संख्या n तथा कुंडली से संबंध चुंबकीय फ्लक्स में प्रत्यावर्ती धारा की दर डिफाइड बाई dt के सीधा अनुपाती होता है, सीधा समानुपाती होता है, सीधा। तो देखिए E बराबर समानुपाती के वाला चिन्ह हो गया डिफाइड बाई dt, जहाँ समानुपाती बराबर होता है k माइनस में। अब यहाँ पर E बराबर माइनस के एन डी फाई बाई डी टी। ठीक, लेंज के नियम क्या है? अब इसी में पूछता है हम लोग से कि लेंज का नियम क्या है। तो देखिए दोस्तों, बिल्कुल वीवीआई क्वेश्चन है, परीक्षा में पूछे जाने वाले। जब किसी कुंडली से संबंध चुंबकीय फ्लक्स में प्रत्यावर्ती होता है, जब किसी कुंडली से चुंबकीय फ्लक्स में प्रत्यावर्ती होता है तो कुंडली विद्युत वाहक बल प्रेरित हो जाती है। तो कुंडली है ना, विद्युत वाहक बल प्रेरित हो जाती है। यह प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा इस प्रकार होती है, यह प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा इस प्रकार होती है कि यह प्रेरित कारकों का ही विरोध करने लगता है। लो, यह इस प्रकार के प्रेरित होता है जो कारकों के ही विरोध करने लगता है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग गतिमान विद्युत वाहक बल। गतिमान विद्युत वाहक बल भी बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। जब किसी बंद परिपथ या लूप मतलब छिपा हुआ के गति के कारण उसके क्षेत्रफल में परिवर्तन के कारण उत्पन्न विद्युत वाहक बल को गतिमान विद्युत वाहक बल कहा जाता है। फिर समझ लेते हैं दोस्तों, जब किसी बंद परिपथ या लूप के गति के कारण उसके क्षेत्रफल में परिवर्तन के कारण उत्पन्न विद्युत वाहक बल को गतिमान विद्युत वाहक बल
कहा जाता है, गतिमान विद्युत वाहक बल कहा जाता है। ध्यान से देखिए दोस्तों, और बहुत वीवीआई क्वेश्चन है यार। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, विद्युत वाहक बल की बदलने की विधि। विद्युत वाहक बल की बदलने की विधि। देखिए, विद्युत वाहक बल चुंबकीय क्षेत्र के क्षेत्रफल को परिवर्तित करता है, यानी कि विद्युत वाहक बल चुंबकीय क्षेत्र के क्षेत्रफल को परिवर्तित करता है। विद्युत वाहक बल, दूसरा में है विद्युत वाहक बल चुंबकीय क्षेत्र के प्रबलता को परिवर्तित करता है। इसमें है चुंबकीय क्षेत्र को क्षेत्रफल को परिवर्तित करता है, इसमें प्रबलता को परिवर्तित करता है। फिर आगे इस क्वेश्चन में है, देखा जाए दोस्तों, भंवर धाराएं क्या हैं। भंवर धाराएं भी बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, बहुत बार आया है। इसमें केवल वीवीआई क्वेश्चन डाल रहे हैं, ठीक है। तो भंवर धाराएं के बारे में थोड़ा चर्चा कर लिया जाए। यदि किसी धातु से संबंध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्त होता है, यानी कोई धातु है उसका संबंध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्त होता है, तो उसमें प्रेरित धारा या विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। उसमें प्रेरित धारा या विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, होती है, जिसे भंवर धाराएं भी कहते हैं। एक बार और समझ लिया जाए। यदि किसी धातु से संबंध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तित होता है, तो उसमें प्रेरित धारा या विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, जिसे भंवर धाराएं कहते हैं। अब भंवर धाराएं का उपयोग देख लेते हैं। भंवर धाराएं का उपयोग, पहला उपयोग में है, भंवर धाराएं का उपयोग गाड़ियों के स्पीडोमीटर मापने के लिए किया जाता है, ठीक। दूसरा में है, भंवर धाराएं का उपयोग प्रेरित मिट्टी के भट्ठी के भंवर धाराएं का उपयोग प्रेरण भट्ठी में किया जाता है, प्रेरण भट्ठी में किया जाता है। तीसरा में है, भंवर का उपयोग विद्युत मोटर में किया जाता है, भंवर का उपयोग विद्युत मोटर में किया जाता है। भंवर का मतलब, भंवर बोल रहे हैं तो घबराइएगा मत, भंवर धाराएं हैं। भंवर का उपयोग प्रेरण कुकर में किया जाता है, प्रेरण कुकर में किया जाता है। अब ये भी क्वेश्चन है, बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, ये भी बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। स्वप्रेरण का है, स्वप्रेरण। तो इसको देख लिया जाए। किसी कुंडली का वह गुण जिसके कारण कुंडली में स्वयं अपने से प्रवाहित धारा में किसी प्रकार के परिवर्तन का विरोध करती है, स्वप्रेरण कहलाता है। अब इसमें है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, बहुत वीवीआई। स्वप्रेरण का एसआई मात्रक तो आप तो लोग जानते होंगे शायद, हेनरी होता है। क्या होता है? हेनरी। अब ये स्वप्रेरण का बीमा ml के पावर 2 और t के पावर -2 a के पावर -2 होता है, a के पावर -2 होता है। इधर भी स्वप्रेरण का गुणांक किसी कुंडली में एकांक धारा में परिवर्तन के कारण प्रेरित होने वाली विद्युत वाहक बल को स्वप्रेरण कहते हैं। यानी कि कोई कुंडली है या किसी कुंडली में एकांक धारा में परिवर्तन करने के कारण प्रेरित होने वाली विद्युत वाहक बल को स्वप्रेरण गुणांक कहा जाता है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन सोच रहे थे लिखने के लिए बट नहीं लिखे हैं, तो बहुत बहुत बधाई हो, हैप्पी दिवाली की आप लोगों को। उम्मीद करते हैं कि अच्छे से होंगे, अच्छे से खुशियाँ मनाएं और पटाखा से बचते रहें। अब वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब कर देना। चलिए, धन्यवाद।